जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में साइंस में क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर 5th के। चैप्टर है हमारा फ्रिक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रिक्शन ऑलवेज डैश एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेज दैट आर इन कॉन्टैक्ट विच अदर। देखिए जो फ्रिक्शन है वो क्या होता है, ऑलवेज अपोज करता है। अपोज मीन्स रोकता है इसको, रिलेटिव मोशन को, बिटवीन टू सर्फेसेज, दो सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन है। मान लीजिए कोई गाड़ी है वो रोड पे चलना चाहती है, तो क्या है वो फ्रिक्शन, क्या उसको रोकेगा, उसको अपोज करेगा। तो इसका आंसर है अपोजेज। सेकंड है हमारे पास, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज डैश देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो देखिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ग्रेटर होता है देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब तक कोई चीज मूव नहीं करती तब तक फ्रिक्शन ज्यादा होता है, लेकिन जैसे ये मूव करनी शुरू होती है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो इसलिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, भी फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है बॉडी पे जब वो स्टेशनरी पोजीशन में है, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो आप प्रैक्टिकली देख सकते हो कि जब कोई बॉडी मूव करना शुरू कर जाती है तो उसको कम फोर्स लगता है, लेकिन जब उसको मोशन में लाना होता है तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। थर्ड है हमारे पास क्वेश्चन, स्पोर्ट्समैन यूज शूज फिटेड विद स्पाइक्स। तो स्पोर्ट्समैन जो होते हैं उनके शूज के नीचे स्पाइक्स होते हैं, किस लिए? डैश फ्रिक्शन बिटवीन देयर शूज एंड द ग्राउंड। किस काम के लिए? इंक्रीज करने के लिए। किसको इंक्रीज करने के लिए? फ्रिक्शन को, ताकि फ्रिक्शन जो है इंक्रीज हो जाए उनके शूज और ग्राउंड के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्प्रिंकलिंग ऑफ टैल्कम पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। देखिए कैरम बोर्ड के ऊपर हम पाउडर को छिड़कते हैं, जो टैल्कम पाउडर होता है, किस लिए? हेल्प टू डैश द फ्रिक्शन, रिड्यूस करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ताकि हम अच्छी तरह से खेल सकें। फिफ्थ है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए फ्लूइड। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है जो मूव कर रहा है फ्लूइड में, वो डिपेंड किस पे करता है? इट्स स्पीड, इसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। स्पीड ज़्यादा होगी ज़्यादा लगेगा। द शेप ऑफ एन एरोप्लेन इज डैश टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। तो देखिए जो शेप है एरोप्लेन की वो क्या की गई है? स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइंड मीन्स उसको प्रॉपर वे में बनावट दी गई है। जैसे कि मान लीजिए ये शेप है, देखिए एरोप्लेन की, तो क्या होगा, एयर जो है इधर से पास हो जाएगी। तो इसलिए स्ट्रीमलाइनिंग होता है कि उसको प्रॉपर शेप देनी है, ताकि जो स्ट्रीम्स आ रही हैं आगे से वो उसको साथ से टच कर कर चली जाए, उसको रोके ना। तो इसका आंसर है स्ट्रीमलाइंड। नेक्स्ट चलते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन ए बॉडी स्लाइड्स ओवर स्मूथ एंड वेट सरफेस। जब कोई बॉडी स्लाइड करती है एक वेट मीन गीले या स्मूथ सरफेस के ऊपर, अमाउंट ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज, तो जो बॉडी के बीच में दो इरेगुलरिटीज होती है जो आपस में इंटरलॉक करती हैं बिटवीन टू सरफेस, जो कॉन्टैक्ट में, वो इंक्रीज होता है। देखिए इसका ये गलत है, ये फॉल्स है, क्योंकि जब हम स्मूथ सरफेस पे कोई बॉडी मूव करती है तो इंटरलॉकिंग जो है उसके कारण जो अपना जो सरफेस कॉन्टैक्ट में आते हैं वो कम होती हैं, इंटरलॉकिंग कम होती है, क्योंकि स्मूथ सरफेस में इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटीज कम होंगी। सेकंड क्वेश्चन है, इफ ए कार मूव्स ईस्टवर्ड्स। देखिए कार है ईस्ट की तरफ जा रही है, तो कहते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स है वो वेस्ट की तरफ लगेगा, सॉरी साउथ की तरफ लगेगा। तो ये गलत है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन मीन वो वेस्ट में लगेगा। तो ये है फॉल्स। ये सेकंड वाला भी है फॉल्स। थर्ड है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड टू द टू सरफेस प्रेस ईच अदर। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, जितने ज़्यादा दो सरफेसेस एक दूसरे को ज़्यादा हार्डली प्रेस करेंगे उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल ऑफ द शूज एंड टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आर ट्रीटेड। जो शूज के सोल्स होते हैं या टायर्स होते हैं उनके ऊपर देखिए ऐसे धारियाँ सी होती हैं उभरी हुई, वो किस लिए होती है? कहते हैं टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। ये गलत है, अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो देखिए हमारी गाड़ी कैसे मूव करेगी। गाड़ी के केस में, टायर के केस में हम फ्रिक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो ये फॉल्स है, क्योंकि इंक्रीज होता तो हम कह सकते थे ट्रू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुब्रिकेंट्स कैन बी लिक्विड, सेमी लिक्विड एंड सॉलिड्स। बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। जो लुब्रिकेंट्स हैं वो लिक्विड भी हो सकते हैं फॉर्म में, सेमी सॉलिड मीन ग्रीस फॉर्म में हो सकते हैं, सॉलिड मीन ठोस अवस्था में हो सकते हैं। आगे नेक्स्ट है, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग द बॉल बेरिंग्स बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन्स। तो मशीन के देखिए मूविंग पार्ट्स के बीच में बॉल बेरिंग लगाने से हम क्या कर सकते हैं? फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देंगे। ये गलत है, इससे फ्रिक्शन डिक्रीज होता है, तो इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज बाय गिविंग सूटेबल शेप्स टू द ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू द फ्लूइड्स। बिल्कुल सही है, अगर कोई चीज़ फ्लूइड में जा रही है जैसे कि शिप होता है तो उसकी शेप देखिए स्ट्रीमलाइन की जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है।
हमारे पास पार्ट सी, तो पार्ट सी में देखिए हमारे पास है टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमने 4 में से एक ऑप्शन को करेक्ट को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू आर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड टू अ पोजीशन वेयर अ बुक केप्ट ऑन इट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। तो देखिए हमारा जो डेस्क है जो इस तरह की पोजीशन में है, टिल्ट किया हुआ है, इस पे बुक रखी हुई है, बुक है। तो क्या है, देखिए इस पोजीशन में रखा कि बुक जस्ट स्लाइड करना शुरू करे। तो फिगर में शो कीजिए करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। तो बताइए फ्रिक्शनल फोर्स किधर को लगा। देखिए बुक जो है इधर को स्लाइड होने जा रही है, तो ये फोर्स लग रहा है इसके राइट एंगल पे, ये गलत है। सेकंड केस में देखिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बुक इधर को मूव करेगी, लेकिन जो फोर्स है वो इसके 90 डिग्री में डाउनवर्ड्स है, ये भी गलत है। थर्ड केस में क्या है, जिधर को बुक मूव कर रही है उधर ही फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ये भी गलत है। देखिए इस केस में बुक नीचे को आ रही है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे, ये बिल्कुल सही है। तो हमारी ये ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए टू बॉयज आर अप्लाइंग ऑपोजिटली डायरेक्टेड एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड फोर्सेज ऑन द बॉक्स शोन इन फिगर। तो देखिए दो बच्चे फोर्स लगा रहे हैं, ये इस साइड को और ये इस साइड को, तो इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या होगा, देखिए इन सच केस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वुड एग्जिस्ट बिटवीन द लोअर एंड एंड द ग्राउंड। तो देखिए इस एंड पे यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है जो उसको मूव नहीं करने दे रहा है, और जो इक्वल फोर्स भी लगा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए इससे क्या होगा, लोअर एंड जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसको क्या कहेंगे। तो देखिए इसको कहेंगे हम अपना स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रुका हुआ है, बॉडी मूव नहीं कर रही, तो जो फ्रिक्शन जो लग रहा है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सेकंड का है बी। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 3, क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 है, 4 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू अरेंज द फ्रिक्शनल फोर्सेज। बच्चों को 4 को कहा गया कि आपने जो फ्रिक्शनल फोर्स है उनको अरेंज करना है। किस तरह, ड्यू टू रोलिंग जो हो रहा है, स्टैटिक या स्लाइडिंग के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। भी सबसे कम फ्रिक्शन वाला कौन सा है, उससे बड़ा फ्रिक्शन वाला, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन वाला, इस तरह से। तो देखिए जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो सबसे कम होता है, और उसके बाद होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उससे ज़्यादा होता है फिर स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो हमारे ऑप्शन है बी वो करेक्ट है। तो सबसे ज़्यादा होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, तो उससे कम स्लाइडिंग, उससे कम रोलिंग। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, इस तरह से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द एनर्जी यूज अप इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शनल गेट्स कन्वर्टेड इनटू। देखिए जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी पे मूव करती है या मशीन पार्ट चलते हैं, तो फ्रिक्शन को खत्म करने के बाद क्या होता है, जो एनर्जी लगती है इस फ्रिक्शन को खत्म करने में, वो कहाँ कन्वर्ट होती है, वो हीट एनर्जी में। बॉडीज क्या होती है, हीट होनी शुरू रहती है, तो इसको कहते हैं हीट एनर्जी। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। राहुल रोल्स ऑन ए बॉल, रोल्स ए बॉल ऑन द वुडन सर्फेस। एक वुडन सर्फेस के ऊपर राहुल जो है बॉल को रोल करता है। बॉल कवर जो सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस के बाद क्या है वो रेस्ट हो जाती है, रेस्ट में रुक जाती है। टू मेक द बॉल कवर मच द लॉन्ग डिस्टेंस। तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या करेगा वो, न्यूज़पेपर वहाँ पे स्प्रेड कर देगा वुडन सरफेस के ऊपर, तो उससे कम हो जाएगा, उसका जो स्पीड और कम हो जाएगी। या फिर वो टावल लगा देगा, टावल से और कम हो जाएगी। या फिर वो टालकम पाउडर। तो देखिए टालकम पाउडर लगाने से क्या है, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सी रहेगी सही। और नेक्स्ट थी हमारे पास जूट बैग में बोरी बिछा देगा, तो उससे भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन है वो है सी, कि टालकम पाउडर वुडन सरफेस पे स्प्रिंग करने से वो जो बॉल है वो पहले से ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ए ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक जो है स्लाइड कर रहा है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू कैन बी इंक्रीज बाय। तो इनके बीच में देखिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे, इसको बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम, पहली ऑप्शन है डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर एरिया कम कर देंगे तो क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा, हमें बढ़ाना है इसको। अप्लाइंग ए लेयर ऑफ सम लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट लगाने से क्या है, जो अपना फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा, हमने इसको फ्रिक्शन को बढ़ाना है। थर्ड क्या, पॉलिशिंग। पॉलिशिंग करने से भी वो फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा, आसानी से मूव कर दे। तो इसमें क्या है कि नेक्स्ट, बाय पुटिंग ए सेकंड आइडेंटिकल ब्लॉक। वैसे ही एक ब्लॉक और रख दे उसके ऊपर, तो क्या है उसके दोनों बीच के में क्या है, अपना फोर्स जो है ज़्यादा लग जाएगा, जिसके कारण फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट डी। तो पार्ट डी में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, डिफाइन द टर्म स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब तक बॉडी को स्टेशनरी है तब वो फोर्स लगता है जो फ्रिक्शन का, उसको स्टैटिक कहते हैं, स्टडी करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, the frictional force which is self adjusting force that exists between a stationary object and the surface
ऑन विच इट हैज़ बीन केप्ट इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देखिए वो फ्रिक्शनल फोर्स जो कि लगता है, कहाँ लगता है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक बॉडी है वो स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रही, एंड द सरफेस ऑन विच इट इज कीप्ड, तो और जिस सरफेस पे वो रखी गई है उसके बीच में और बॉडी के बीच में ये लगता है फोर्स, जब वो बॉडी रेस्ट पे है, तो इसको कहते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस। अब ये एक ऑब्जेक्ट और उसके जो सरफेस के ऊपर रखा है उसके बीच में होता है, जब बॉडी वो किसमें है, मोशन में है, स्लाइड कर रही है ओवर द सरफेस, सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है, तब जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का उसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है। रोलिंग फ्रिक्शन मीन्स कोई चीज रोल करके, मान लीजिए ये ब्लॉक है, इसको हमने रोलर्स के ऊपर रख के इसको मूव कर रहे हैं, तो ये है रोलिंग फ्रिक्शन। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। जब एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है, जब मान लीजिए ये सरफेस था, इसके ऊपर कोई गोल वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो उसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है? फ्लूइड फ्रिक्शन देखिए क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम। तो मान लीजिए ये पानी है, पानी के बीच में कोई बॉडी मूव करे, मान लीजिए किश्ती है, तो ये मूव कर रही है, तो इसको जो वाटर जो फ्लूइड जो फोर्स लगा रहा है इसको अपोज करने के लिए, रोकने के लिए, उसको कहते हैं हम फ्लूइड फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द लाइकली कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के क्या कारण हैं? तो देखिए नंबर 1 है इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज। हर सरफेस के ऊपर कुछ छोटे छोटे इरेगुलरिटीज होती हैं, जिसको हम कहते हैं अप एंड डाउन, थोड़ी थोड़ी जो हमें दिखती नहीं, माइक्रोस्कोप से दिखती हैं। तो जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी भी उसके सरफेस के ऊपर मूव करती है, जो इंटरलॉकिंग क्या है आपस में लॉक हो जाती है। तो फर्स्ट है रीजन इसका इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज एंड रफनेस बिटवीन द टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। दो जो सरफेस थे जो कॉन्टैक्ट में थे, उनके बीच में क्या है, इरेगुलरिटीज मीन जो रफनेस के कारण एक दूसरे से वो कॉन्टैक्ट में आ गए और इंटरलॉक हो गए। सेकंड क्या है, फोर्स अपोजिंग द टू सर्फेसेज टुगेदर। तो दूसरा क्या है, एक जो बॉडी जो है इस बॉडी पर पड़ी हुई है, तो इसका जो फोर्स है, वेट है, ये भी इसको, इसके फ्रिक्शन को प्ले कर रहा है, इसको रोक रहा है मूव करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ए बॉक्स इज रेस्टिंग ऑन द फ्लोर। देखिए एक बॉक्स है फ्लोर पे पड़ा है, टू मूव इट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, जैसे कि डायग्राम में शो किया है। बॉक्स इज एट रेस्ट, बॉक्स इज एट रेस्ट, इसमें बॉक्स जस्ट बिगन्स टू स्लाइड। तो देखिए इसमें फोर्स एफ लगाया, नहीं मूव किया, फिर 2F लगाया, फिर भी मूव किया, जब 3F लगाया तो उसने थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू कर दिया। तो इसमें हमें देना है गिव द वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हमने बताना है लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। तो देखिए मोर देन 2F एंड लेस देन 3F। तो जो लिमिटिंग वैल्यू फोर्स की है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, भी जब फोर्स लगाने से बॉडी मूव करना स्टार्ट ही करेगी जस्ट, उसको कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ, अपने वैल्यू फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये क्या है, 2F तक मूव नहीं करी थी, लेकिन 3F पे मूव करना शुरू कर दिया, तो 2F और 3F के बीच में इसकी वैल्यू है किसकी, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज द बॉक्स स्टे एट रेस्ट इन द केसेस कॉरस्पॉन्डिंग टू फिगर ए बी। तो ए और बी के केस में जो बॉक्स है वो स्टेशनरी क्यों रहता है? तो देखिए इट इज बिकॉज ऑफ फोर्स अप्लाइड इज लेस, क्योंकि हम फोर्स कम लगा रहे थे, किससे कम, देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जो फ्रिक्शन ओवरकम करना था, मान लीजिए जहाँ पे जितना फ्रिक्शन का लग रहा था उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ना, तभी वो बॉडी मूव करेगी। तो जब तक वो लिमिट नहीं आती तब तक हम फोर्स जितना लगाएंगे वो बॉडी मूव नहीं करेंगी। तो उस अमाउंट को फ्रिक्शन की को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो उसको लिमिट कर रहा है, रोक रहा है। नेक्स्ट है मार्क द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। इसमें फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन वो मार्क करनी है और मेंशन करना है काइंड ऑफ फोर्सनल फ्रिक्शन, जो किस तरह का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो देखिए काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है वो क्या है, केस ए में क्या है, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो बॉडी स्टेशनरी है। केस बी में भी स्टेशनरी फ्रिक्शन है। सी के केस में क्या है, बॉडी ने स्लाइड करना शुरू कर दिया, फ्रिक्शन तो लग रहा है लेकिन उसका फॉर्म कौन सा हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, जो स्लाइडिंग करते हुए लग रहा है। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। उस फ्रिक्शनल फोर्स का काइंड बताएं दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बुक इज केप्ट ऑन ए कलेक्शन ऑफ सिलिंड्रिकल पेंसिल्स। तो देखिए छोटी छोटी पेंसिल्स हैं, उनके ऊपर हमने एक बुक को रख दिया। तो देखिए अब बताइए कौन सा फोर्स लग रहा है, किस काइंड का फ्रिक्शनल फोर्स।
व्हेन आप बुक को मूव कर रहे हैं पुश करने से। तो देखिए इसमें रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि ये बुक है वो रोलिंग फ्रिक्शन के कारण मूव कर रही है, तो इसमें क्या लग रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो जैसा मोशन वैसा ही फ्रिक्शन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई आर द ऑब्जेक्ट्स गिवन स्पेशल शेप्स व्हेन दे आर मूविंग थ्रू द फ्लूइड्स। जब कोई बॉडी फ्लूइड में से, चाहे वो एयर का केस है, चाहे वो शिप की बात करें, फ्लूइड की केस बात करें, तो उनको एक कुछ स्पेशल शेप्स दी जाती हैं। तो इनका नाम बताना है शेप्स का। तो देखिए, ऑब्जेक्ट मूविंग इन द फ्लूइड एक्सपीरियंस द फ्लूइड फ्रिक्शन विच कैन बी मिनिमाइज बाय गिविंग स्पेशल शेप। तो इन शेप्स को कहते हैं स्ट्रीमलाइन शेप्स इज गिवन टू द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूइड। तो देखिए, मान लीजिए एरोप्लेन है, उसको भी शेप दी गई है जिससे कि एयर उसके इर्द गिर्द से मूव कर जाए, उसको उसके मोशन को इफेक्ट ना करे। सिमिलरली जो शिप होता है उसमें भी इस तरह से दी होती है शेप, ताकि वाटर जो है उसको कट करके साइड में चला जाए, उसको रोके ना। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट ई। पार्ट ई में हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है बताइए, लिस्ट फैक्टर बताइए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के हैं, और एक्सप्लेन करिए एग्जांपल्स के साथ। तो देखिए, अपोजिंग फोर्स, जो फोर्स रोकता है, विच कम्स इनटू प्ले, जो कब प्ले में आता है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स और टेंड्स टू मूव, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश करता है या मूव करता है, ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करने की कोशिश करता है, तो जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, ये सरफेस के पैरेलली एक्ट करता है, इसको कहते हैं हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए, इसकी बात करें फैक्टर्स की, तो इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज, देखिए बताया था कि हर सरफेस के बीच में इरेगुलरिटी जो अप एंड डाउन होती हैं, जो आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं, इसके कारण लगता है। सेकंड, फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेज, ये जो बॉडी है इसका खुद का वेट भी इस जहाँ पे प्ले एक्ट कर रहा है, जो कि फोर्स एंड फ्रिक्शन को बढ़ा रहा है। जितनी ज़्यादा हैवी बॉडी होगी उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। तो एग्जाम्पल की बात करें, ए बॉक्स प्लेस्ड ऑन स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस पे ऊपर कोई एक बॉक्स रखा है, वो क्या करेगा, अब इसका मास भी कम है, मान लीजिए 1 kg है, तो क्या होगा, ये इजी मूव करेगा। बट ए बॉक्स प्लेस्ड ऑन रफ सरफेस, एक रफ से सरफेस के ऊपर बॉक्स को रख देते हैं और क्या करते हैं, इसका मास भी बढ़ा देते हैं, 2 kg मान लीजिए, तो ये क्या है, इसमें एक्सपीरियंस लगेगा हमें ज़्यादा फोर्स लगाने का, तो इसमें फ्रिक्शन जो है ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इरेगुलरिटीज कम थी, यहाँ पे इरेगुलरिटीज ज़्यादा हो गई और वजन का भी रीजन बना। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन, ए बॉल इज अलाउड टू रोल ओवर ए इंक्लाइन सरफेस, इस एक इंक्लाइन सरफेस के बॉल को मूव किया हमने, मूव करने के लिए, तो क्या हुआ, एट द फुट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, जो कि एक हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ पे क्या कहते हैं, डिफरेंट तरीके से कवर कर दिया, एक जगह न्यूज़पेपर लगा दिया, एक जगह वुलन क्लॉथ लगा दिया, एक जगह प्लेन ग्लास लगा दिया। अब बताना क्या है, इन विच केस इज द बॉल लाइकली टू मूव लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, किस केस में जो बॉल है वो ज़्यादा मूव करेगी, और इसका रीजन बताना है। तो देखिए, न्यूज़पेपर क्या है, रफ है, वुडन क्लॉथ भी रफ है, और जो प्लेन ग्लास है वो स्मूथ है, तो मेरे ख्याल में सी जो केस है वो ठीक है। तो देखिए, द केस सी, द बॉल विल मूव द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। अब रीजन क्या है इसका, देखिए क्यों करेगी, देखिए ग्लास जो है वो स्मूथ सरफेस है और उसमें इंटरलॉकिंग्स कम है, जो स्मूथ मीन जो उसमें इरेगुलरिटीज जो है अप एंड डाउन थी वो कम थी। थर्ड क्या है, फ्रिक्शन जो है बॉल और अपने ग्लास के बीच में कम लग रहा है इन इरेगुलरिटीज के कम होने से, तो इन कारणों के कारण जो बॉल है वो ग्लास सरफेस पे ज़्यादा अच्छा मूव करेगी एज कम्पेयर टू अदर केसेस। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो स्टेशनरी पोजीशन में लगता है, उससे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम क्यों होता है। तो देखिए, एज वी नो दैट फ्रिक्शन इज कॉज बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज। तो देखिए, पता ही आपको कि जो दो बॉडी के बीच में इरेगुलरिटीज होती है उसके कारण फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो जैसे ही देखिए वो इरेगुलरिटीज खत्म हो जाएंगे, मूव करना शुरू हो जाएगी, वो इंटरलॉक नहीं कर पाएंगी, इस कारण वो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कम होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। एज बी नोट द फोर्स इज, जो फ्रिक्शन है कॉज किया जाता है बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज और रफनेस ऑफ द टू सरफेस जो कंटेक्ट में है। सो इन केस ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, जो इंटरलॉकिंग है बिटवीन सरफेस के, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग हुई है। बट इन केस स्लाइडिंग फ्रिक्शन, लेकिन जैसी बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देती है तो क्या है, देयर इज लेस चांस, उनको टाइम कम मिलता है वो इरेगुलरिटीज को दोबारा अपने आप में एक दूसरे में लॉक होने में। तो इससे क्या होता है, द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट हमें रीजन बताने हैं। वी टेंड टू स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन ए बनाना पील। बनाना पील के ऊपर जब हम पैर रखते हैं तो हम स्लिप करते हैं। रीजन क्या है,
एज वी स्टेप्ड ऑन द बनाना पील देयर इज नो ग्रिप बिटवीन द फीट एंड द बनाना पील, तो उसके बीच में कोई हमारे ग्रिप नहीं बनती, जिसके कारण फ्रिक्शन कम लगता है, हम एक्सीडेंटली स्लिप हो जाते हैं। सेकंड है इट इज ईजियर टू पुल ए लाइटर बॉक्स देन द स्मॉलर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर। सेम फ्लोर पे जो लाइट वेट वाला बॉक्स है उसको पुश करना आसान है एज कम्पेयर टू हैवी बॉक्स। तो देखिए आपको बताया था कि फोर्स जो उसका खुद का वेट है वो भी फ्रिक्शन को बढ़ाता है, तो इट इज ईजियर टू पुल ए लाइटर बॉक्स देन द हैवियर बॉक्स। क्यों? बिकॉज फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द फोर्स प्रेसिंग द टू सर्फेसेज। दो सरफेस को जो बीच में जो वजन है, जो फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर भी ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। तो हैवी बॉक्स विल एक्सर्ट मोर फोर्स, हैवी बॉक्स जो है ज़्यादा वजन लगाएगा नीचे की तरफ एज कम्पेयर टू लाइटर बॉक्स, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा इन केस ऑफ हैवी बॉक्स। और इसलिए लाइट बॉक्स कैन बी इजिली पुश्ड इन कंपैरिजन टू द हैवी बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर, इसीलिए जो लाइट बॉक्स है वो इजिली मूव कर जाएगा एज कम्पेयर टू हैवी बॉक्स। नेक्स्ट पार्ट सी, इसमें केस द फोर्स नीडेड टू स्टार्ट ए कार ग्रेटर देन द फोर्स नीडेड टू कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए कार है जो उसको स्टार्ट करने में शुरू में ज़्यादा फोर्स लग रहा है मूव करने में, लेकिन बाद में कम लगता है। वही रीज़न आगे देखिए इंटरलॉकिंग्स वाला, फोर्स नीडेड टू स्टार्ट ए कार इज ग्रेटर देन द फोर्स नीडेड टू कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड बिकॉज फोर्स नीडेड टू स्टार्ट द कार इज अप्लाइड अगेंस्ट द स्टैटिक फ्रिक्शन। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं जो अपना फोर्स लगा रहे हैं वो किसके अगेंस्ट लगा रहे हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन के अगेंस्ट, जो कि ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरलॉकिंग्स होती हैं रेगुलेटरीज के कारण, जो सरफेस ऑफ व्हील एंड फ्लोर के बीच में होती हैं। वंस द मोशन स्टार्ट्स, एक बार मोशन शुरू हो गया, जो पॉइंट्स थे जो इंटरलॉक हुए थे वो उनको टाइम नहीं मिलता दोबारा से लॉक होने में इनटू कांटेक्ट, तो इस कारण जो अपना फोर्स है वो अपना मूविंग कार में कम लगाना पड़ता है और स्टैटिक कार में ज़्यादा लगाना पड़ता है। वही रीज़न है जो पीछे पड़ा था हमने इंटरलॉकिंग वाला। आगे है केस डी, स्पोर्ट्समैन यूज शू फिटेड विद स्पाइक्स। तो जो स्पोर्ट्समैन जो होते हैं उनके जूते होते हैं उनमें स्पाइक्स मीन्स मेखे सी होती हैं। तो देखिए रीज़न क्या है, स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स इन ऑर्डर टू अवॉइड गेटिंग स्लिप ऑन द फील्ड इन द फील्ड, ताकि वो फील्ड में क्या है वो स्लिप ना हो जाए। तो उससे क्या है, द स्पाइक्स इन द शूज इंक्रीज द फ्रिक्शन, उससे क्या है उसका फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और स्पोर्ट्समैन कैन रन ऑन द ग्राउंड इजिली, और ग्राउंड पे आसानी से वो दौड़ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है बॉल बेरिंग्स आर यूज इन मशीन्स। तो देखिए बॉल बेरिंग्स क्या हैं, रोलिंग फ्रिक्शन को करते हैं। बॉल बेरिंग्स आर यूज इन मशीन टू रिड्यूस द फ्रिक्शन और टू सपोर्ट द लोड, और लोड को सपोर्ट भी करते हैं वो वजन को, और साथ के साथ फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। आगे नेक्स्ट है टायर्स ऑफ व्हीकल्स नीड टू बी चेंज रेगुलरली। समय समय पर जो टायर्स है व्हीकल्स के क्यों चेंज करने चाहिए? इसका आंसर है ड्यू टू वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर से क्या होगा, रेगुलरली यूज करते करते फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स रिड्यूस होता रहेगा, कम होता रहेगा, क्योंकि वियर टीयर होने से उनका टायर जो है जो सरफेस एरिया था वो स्मूथ होता जाएगा। तो इससे क्या है, चांसेस ऑफ टायर टू स्लिप, जो स्लिप करने के चांसेस है टायर के वो रोड पे ज़्यादा हो जाएंगे। सो द टायर्स ऑफ व्हीकल्स नीड टू बी चेंज रेगुलरली, इनको चेंज करना टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है टू इंक्रीज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द व्हील, ताकि रोड और व्हील के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगता रहे। नेक्स्ट है मशीन पार्ट्स आर फ्रिक्वेंटली ऑयल्ड एंड ग्रीस्ड। देखिए अक्सर समय समय पर मशीन पार्ट्स को ऑयलिंग और ग्रीस किया जाता है। रीज़न, मशीन पार्ट्स आर फ्रिक्वेंटली ऑयल्ड एंड ग्रीस्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। किस लिए? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। कहाँ पे? बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द मशीन, जहाँ पे लगता है कि दो पार्ट्स मूविंग में है एक दूसरे के मशीन के, वहाँ पे ऑयल या आप जो कहते हैं ग्रीस लगाते हैं, ताकि उनके बीच में फ्रिक्शन जो है कम हो जाए। एज वेल एज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी मीन्स जितनी पावर लगाएंगे मशीन में वो ज़्यादा यूटिलाइज होगी, जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास एच, स्पोर्ट्स कार एरोप्लेन्स बोट्स आर डिजाइन टू हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडीज। देखिए जी इनकी बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइन होती है, आगे से तिरछी सी होती है। तो देखिए स्पोर्ट्स कार एरोप्लेन बोट्स जो है डिजाइन की जाती है स्ट्रीमलाइन शेप के कारण, ताकि वो फ्लूइड फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर दें। नेक्स्ट है मेटल चेन्स आर रैप्ड ऑन टायर्स। टायर्स के ऊपर मेटल की चेन्स को रैप किया जाता है व्हेन दे रन ऑन आईसी रोड्स, जब वो आईसी रोड्स पे रन करते हैं। ये देखिए टैंक की तरह ही है, जिस तरह टैंक होता है टैंक में वो चैन्स होती हैं इकट्ठी चलती हैं, ताकि तो इसका वही रीज़न है। देखिए मेटल चैन्स आर रैप्ड ऑन द टायर्स फॉर इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन बाय इंक्रीजिंग द ग्रिप, तो दैट हेल्प द कार
टू स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, तो जिससे क्या है ब्रेक लगाने पे वो कार है वो रुक जाएगी। व्हेन दे रन ऑन द आईसी रोड, तो आईसी रोड क्या होती है, देखिए आइस है, अब आइस है तो देखिए टायर के ऊपर हमने क्या है जो अपनी मेटल की चैन स्लैप कर ली, तो जैसे हम ब्रेक लगाएंगे तो वो उसके अंदर इंटरलॉक हो जाएंगी, जिससे वो जल्दी से रुक पाएगी। नेक्स्ट है रोलर्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग लगेज, तो रोलर्स मीन्स क्या है, रोलिंग सर्फेसिस के ऊपर जो लगेज है सामान को ट्रांसपोर्ट करने का काम आते हैं, इसका रीजन बताना है। इट इज ईजियर टू रोल द बॉडी देन टू स्लाइड, किसी बॉडी को स्लाइड करना हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, और उसको रोल करके ले जाना हो तो कम अपना फोर्स लगेगा। तो देखिए इसका रीजन वही है, इट इज इजियर टू रोल द बॉडी देन टू स्लाइड इट ओवर द सरफेस बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम है, रोलिंग फ्रिक्शन कम है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो इट इज कन्वीनियंट, ये आसान है टू पुल द लगेज फिटेड विद रोलर्स। तो देखिए हमारी कोई अटैची वगैरह है जिसके नीचे रोलर्स लगे हैं तो उसको हम आसानी से खींच के ले जाएंगे एज कम्पेयर टू उसको अगर स्लाइड करके ले जाएं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट एंड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल हाउ फ्रिक्शन कैन हेल्प द कॉज ऑफ द मोशन इन द सर्टेन सिचुएशंस, तो हमने बताना है कि किस तरह फ्रिक्शन हेल्प करता है मोशन को कुछ सर्टेन सिचुएशंस में। तो देखिए इसमें फर्स्ट है, व्हेन वी वॉक, हम जब वॉक करते हैं, वी पुश द ग्राउंड अंडर द फीट, तो हमारे फीट के पीछे हम जमीन को पुश करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। द फ्रिक्शन जो प्रोवाइड करता है हमें फॉरवर्ड रिएक्शन, तो इससे क्या है हम मोशन में आ जाते हैं, हम आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। सेकंड, व्हीकल्स रन ऑन द रोड, व्हीकल्स रन करते रोड पे ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, ड्यू टू किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण जो कि रोड और टायर्स के बीच में लग रहा है, ये फ्रिक्शन के कारण ही हम मूव कर पा रहे हैं अपनी गाड़ियों को। थर्ड है, फ्रिक्शन आल्सो हेल्प्स इन राइटिंग बाय द मूविंग ए पेन ऑन द पेपर, तो देखिए अगर पेन जो है वो स्लाइड ही होता रहेगा तो लिख नहीं पाएगा, तो फ्रिक्शन के कारण भी वो अपना जो है उसमें लिख पाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।